ये बात तो श्योर है कि यार सबकी ट्रेडिंग जर्नी अपनी अलग अलग तरीके की होती है और सबके अपने अपने सपने होते हैं जिसको लेके हर कोई ट्रेडिंग में आता है। तो मेरी भी कुछ शुरुआत ऐसी थी, बट मेरी चीज़ों में थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अपनी ट्रेडिंग जर्नी। देखिए, माई सेल्फ डॉक्टर अविलर अरोरा। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी कर रखा है। तो शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग डेज की। तो सबसे पहले मैंने नीट यूजी का एग्जामिनेशन अपने टाइम पे दिया था, नहीं हुआ था, एमबीबीएस नहीं मिला, तो मुझे बीएमएस मिला। तो मैंने बीएमएस करा। ठीक है, मेरे अंदर ये था कि यार चीज़ें करनी है, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। घर वालों ने भी ये कहा कि चलो बीएमएस करो और चीज़ें कंटिन्यू करते हैं, देखी जाएगी आगे क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैंने बीएमएस करा। बीएमएस जब मैं कर रहा था तो मेरे को ये तो दिखा कि यार लगभग सारे लोग यही कर रहे हैं, और मैं स्टार्टिंग से ही काफ़ी क्यूरियस होता था चीज़ों को लेके। तो मेरे को ये था कि यार मुझे कुछ हटके तो करना ही करना है, क्योंकि मेरे माइंडसेट ना हमेशा से इनिशियली स्टेजेस में अपनी लाइफ की भी बात करूँ तो ये माइंडसेट मेरा बहुत स्ट्रांग रहता था। और मुझे मतलब मेरे माइंड में ना आज भी एक चीज़ बिल्कुल फिट है कि डिपेंड नहीं करता कि 9 to 5 आप लोग क्या करते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो डिपेंड करती है कि 5 to 9 आप लोग क्या करते हैं। तो मैंने उस समय क्या करना है, उस समय मेरे हाथ में यही था कि मेरे पास मतलब सुबह हम लोग 8 बजे 9 बजे निकल जाते थे कॉलेज के लिए और शाम को 5-6 बजे आते थे। तो मैंने कहा यार कुछ ना कुछ तो साइड बाय साइड स्टार्ट करना ही करना है, ताकि एक मतलब लाइफ में ऐसा ना हो, रिग्रेट ना रहे। तो उस समय यूट्यूब का नया नया ट्रेंड चला था, तो मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा। यूट्यूब में मैंने बच्चों को नीट बायोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट करा साइड बाय साइड स्कूल्स के साथ, जैसे कॉलेज के साथ अपना लेक्चर्स अपलोड कर दिए, बच्चों को थोड़ी गाइडेंस दे दी किस तरीके से नीट, क्योंकि मेरी बायोलॉजी जो पार्ट था वो बहुत स्ट्रांग था और मैं बायो से था, तो मैंने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करा। तो धीरे धीरे देखा जाए तो मतलब फिर मेरे को धीरे धीरे अच्छी अच्छी एडटेक कंपनी से ऑफर आए। मैंने अनअकैडमी के साथ काम करा, मोशन एजुकेशन के साथ काम करा, और भी बहुत सारी कोचिंग में काम करा, और मैं करता रहा उस चीज़ को कंसिस्टेंटली। तो मेरे को उस समय एक चीज़ तो समझ में आ गई कि यार अविरल लाइफ में ना कोई भी चीज़ में जब मज़ा आता है ना, इंटरेस्ट आता है, तो इंसान उसको अगर कंसिस्टेंटली करता रहे ना तो वो चीज़ अचीव हो जाती है। उस समय मुझे पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता था और आज भी आता है, नो डाउट। तो मैंने अपना टीचिंग कंटिन्यू रखी, और फिर उसके बाद जब मेरा बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी हुआ, बीएमएस हुआ, तो फिर उसके बाद मैंने आगे फर्दर स्टडीज़ ना ऑप्ट करके मैंने टीचिंग के फील्ड में स्विच कर लिया, और अच्छा खासा पैकेज और अच्छी खासी पोस्ट मेरे को आज की डेट में है। मैं आज भी नीट यूजी के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो फिर उसके साथ साथ अब क्या होता है, जैसे एक मतलब मेरा टारगेट फिक्स था कि यार बीएमएस तो कर रहे हैं बट साथ में क्या करें। तो इंटरेस्ट नहीं आता था ना, इंटरेस्ट की बात है। तो फिर मैंने अपना इधर एजुकेशन की तरफ को अपने आप को मोल्ड करा। बट उसी दौरान मुझे पता चलता है ट्रेडिंग के बारे में। अब जब ट्रेडिंग के बारे में पता चलता है, देन फिर वही बात है, क्यूरियस माइंड मेरा हमेशा से था, और ये मेरे लिए बड़ा ज़्यादा मतलब ये कह सकते हैं ना कि मेरा मतलब माइंड में एक चीज़ बड़ी फिट है कि स्टार्टिंग से कि 9 to 5 डिपेंड नहीं करेगा कि आपका फ्यूचर क्या होगा, 5 to 9 डिपेंड करता है कि आप लोग फ्यूचर में क्या बनने वाले हो। तो मैंने फिर जब अपना पढ़ाना स्टार्ट करा तो उसके साथ साथ ही मैंने ट्रेडिंग के बारे में जाना। अब ट्रेडिंग जब देखी तो पहले इनिशियली ये लगा कि यार ये तो लोग आते हैं करोड़ों रुपए बना के चले जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। फिर वही बात है कि मैंने एक बार तो अपनी लाइफ में ये चीज़ देख ली थी कि अगर मेरे को कोई भी चीज़ पसंद है और मैं उसके पीछे लगूंगा, तो कंसिस्टेंटली उस पर काम करता जाऊंगा, तो एट द एंड एक ना एक दिन मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो यही मेरे माइंड में जो चीज़ें थी उसको लेके मैं ट्रेडिंग में उतरा। तो जैसे ही मैं ट्रेडिंग में उतरा, इनिशियली वही बात है ना, बिगनर्स लक जो होता है कि थोड़ा बहुत पैसा बनने लग गया, तो मुझे लगा कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि मतलब अपना डेली आओ, थोड़ी देर बैठो, पैसा लगाओ, और पैसा डबल हो जाता है, और वापस आओ और निकल लो, और बस ऐसे तुम एक दिन में इतना कमाया तो 10 दिन में इतना हो जाएगा, एक महीने में इतना, एक साल में इतना। तो ये सब हिसाब किताब लगने लग गए। बट धीरे धीरे चीज़ें जब देखी, समझी, परखी, तो इतना तो समझ में आ गया कि यार ट्रेडिंग इज़ नॉट लाइक दिस एंड इट विल नॉट वर्क लाइक दिस। जो मैं सोच रहा हूँ ये चीज़ें बहुत अलग हैं, इसको समझना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा। तो फिर मैंने धीरे धीरे ट्रेडिंग को पढ़ना सीखा, जाना। अपना कोचिंग तो मैं साइड बाय साइड पढ़ाता रह रहा था, और अपना सारा इसमें मतलब फोकस कर दिया कि यार अपना मतलब पूरा डेडिकेशन के साथ, कि मतलब जैसे कोचिंग में मेरे को टाइम मिलता, उसके बाद में आके पूरे टाइम चार्ट्स को देखता, एनालाइज करता, सारी चीज़ें समझता कि किस तरीके से, जैसे जिस ऑब्वियस ही बात है इनिशियली हम लोगों को नहीं पता होता कि किस तरीके से मार्केट में काम करना है। तो जो जैसा जिसने समझा दिया वो सारी चीज़ों पर फोकस करा। साल बीता, लॉसेस हुए, बट लॉसेस में ये था कि यार देखो मेरे स्टार्टिंग से मैं ये चीज़, मेरा मतलब मानना ये भी है कि भाई अगर हम लोग मतलब मैंने जो चीज़ अच्छी करी ना वो ये करी थी कि स्टार्टिंग में ही कोई लाखों रुपए नहीं डाले थे।
मैं नो डाउट डाल सकता था, बट मेरे को एक चीज़ बड़ा सही थी कि भैया अभी मेरी लर्निंग फेज़ है और लर्निंग फेज़ में मेरे को कम से कम अमाउंट यूज़ करना है। तो मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी और थोड़ा पैसा डाला और लॉसेस हुए, बट ऐसा था कि मतलब ठीक है मैनेज हो सकता है। बट जो मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती जो आज की डेट में एक इंसान ट्रेडिंग में आता है ना तो वो करता है, वो ये कि वो बहुत बड़ा अमाउंट लेके आ जाता है। तो बड़े अमाउंट से ना साइकोलॉजी ख़राब होती है, आपके जो बेसिक्स होते हैं आप उस पर फोकस नहीं करते। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है ना, जो मेरे को इतने टाइम बाद 4 5 6 साल हो गए, तो मुझे अब जो समझ में आया ना, मुझे इतना समझ में आ गया ट्रेडिंग इज़ नथिंग, इट इज़ ऑल अबाउट साइकोलॉजी। अब मतलब उस समय मेरे से ये कोई बोलता था ना साइकोलॉजी है, ये है, वो है, मेरे को समझ नहीं आती थी। मुझे तो बस ये दिखता था कि भाई मार्केट में आना है, 4 5 इंडिकेटर लगाने हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं, स्ट्रेटजीज फॉलो करेंगे और फॉलो करते करते धीरे धीरे पैसा बनने लग जाएगा। तो किसी ने कोई स्ट्रेटजी बता दी, उसको फॉलो करा, 4 दिन काम करती, 5वें दिन खत्म। किसी ने दूसरी स्ट्रेटजी बता दी, किसी ने कहा इसकी सेटिंग चेंज करो, किसी ने कहा इंडिकेटर्स यूज़ करो, किसी ने कहा नहीं करो, किसी ने कहा स्मार्ट मनी कंसेप्ट यूज़ करो, किसी ने कहा बायर सेलर देखो, फिर धीरे धीरे किसी ने कहा बुक्स यूज़ करो, बुक्स पढ़ी, बट एट द एंड प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे थे। अब ये था कि यार क्या है, मतलब ये तो अपने ऊपर सेल्फ डाउट होने लग गया कि यार ऐसा क्या है कि जो चीज़ नहीं आ सकती हम लोगों को, करने वाले प्रॉफिट भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो फिर धीरे धीरे उस चीज़ पर रिसर्च करी, मेहनत करी, और फिर धीरे धीरे जो मेरे को एट द एंड समझ में आया ना इस ट्रेडिंग के करियर में, वो ये था कि यार ट्रेडिंग में ना सबसे बड़ी चीज़ होती है वो साइकोलॉजी, माइंडसेट होता है। और जो इनिशियली चीज़ें मिसिंग थी, मतलब उस समय में अगर मैं बात करूँ तो मैंने अपना बहुत ज़्यादा, मतलब 8 8 9 9 10 10 घंटे अपना ट्रेडिंग में दे दिए, सोना कम कर दिया, क्योंकि भाई एक मुझे लगता है कि लत लग गई मुझे उस समय। बट फिर मेरे को समझ में आया कि यार किसी भी चीज़ का अति करोगा ना तो वो अंत की तरफ ही ले जाती है। तो फिर धीरे धीरे मैंने ना कुछ टाइम थोड़ा ट्रेडिंग को कम फोकस करा, ट्रेडिंग को थोड़ा सा मतलब अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करने में बिल्डअप कर लगाया कि क्योंकि यार मैं ये देखता कि एक स्ट्रेटेजी फॉलो करो, 4 दिन काम करती, 5वें दिन फिर लॉस आ जाते हैं। और तो और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी कि भाई चलो प्रॉफिट्स तो आने लग गए, स्ट्रेटेजीज भी काम करने लगे, लेकिन एक दिन ऐसा ऐसा आता था जिसमें पूरा का पूरा लॉस हो जाता था। फिर धीरे धीरे सबसे मतलब उस समय जो फोकस करना शुरू करा वो ये करना शुरू करा कि भैया अपने एक स्टॉप लॉस फाइनल कर लेना है। कि मतलब यार जब मेरे को प्रॉफिट्स का नहीं पता कि भाई प्रॉफिट कितना होगा, हो सकता है बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट हो जाए, बट जो चीज़ समझ में आई कि यार मेरे को आई हैव टू फिक्स द स्टॉप लॉसेस, बिकॉज जो मेन दिक्कत मेरे पूरे पोर्टफोलियो में हो रही थी ना वो ये हो रही थी कि एक दिन आ रहा था और एक बड़ा लॉस, और सारा चीज़ें जो प्रॉफिट होते थे 10 दिन के 15 दिन के वो ख़त्म हो जाते थे, जिसकी वजह से ओवरऑल रिजल्ट नहीं आ पा रहा था। तो धीरे धीरे उस पर वर्क करा। फिर जब धीरे धीरे वर्क करा, चीज़ें समझी, तो ऑब्वियस ही बात है जब थोड़े बहुत नॉलेज होने लग जाती है इंसान और चीज़ें ट्राई करने लग जाता है। तो कभी किसी ने कह दिया कि ये चीज़ यूज़ करो, वो चीज़ यूज़ करो, तो सब करी। बट धीरे 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 माइंड को अपने डेवलप करा, और जब माइंड को डेवलप करा आज मेरे को कम से कम प्रॉफिटेबल हुए हुए 3 साल हो गए हैं, 3 साढ़े 3 साल में लगभग मेरे को प्रॉफिटेबल हुए हो गए। तो मैं आप लोगों से बस यही कहूँगा कि यार इट टेक्स टाइम एंड इट टेक्स प्रॉपर नॉलेज एंड चेक्स योर पेशेंस लेवल ऑल्सो। मतलब अगर आपको लग रहा है कि यार मैं आऊँगा मार्केट में एक दिन में पैसा कमा लूँगा, नहीं, नो डाउट आपके ऊपर ऐसे फेसेस भी आएंगे कि आप अपने आप के ऊपर डाउट करोगे, आपको अपने ऊपर शक होगा कि यार ये ट्रेडिंग में कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, या सही में इस फील्ड से पैसा बन सकता है नहीं बन सकता। मतलब मैंने ऐसा नहीं है, देखो आज भी मैं आपको सच्चाई बताऊं, आज भी ये नहीं है कि मैं फुल टाइम ट्रेडिंग ही करता हूं, नहीं, मेरे पास अपना मतलब मैं कोचिंग वगैरह पढ़ाता हूं, बट ये है कि मेरी क्लासेस फिक्स रहती हैं, उसके बाद मैं अपना मतलब ट्रेडिंग करता हूं। और जहां है, हाँ ये चीज़ बिल्कुल है कि पैसों से नहीं सोचना पड़ता, चीज़ें हो जाती हैं, अच्छा हो जाता है। बट सबसे पहले मेरे को ऐसा लगता है कि एक चीज़ मैं जो पूरा मैसेज आप लोगों को देना चाहता हूँ वो ये कि ट्रेडिंग कीजिए नो डाउट, बट लाइफ में ना एकदम से इनिशियली ये मत सोचिए कि बस इसको मैं फुल टाइम करियर बनाना चाहता हूँ। मतलब ये ना कभी कभी क्या होता है कि आप चलो आपने फुल प्रॉफिट करे, कभी कभी कुछ महीने ऐसे हो जाते हैं कि जो बहुत बड़े लॉसेस भी हो जाते हैं या आपकी स्ट्रेटजीज बिल्कुल फेल हो जाती हैं, तब अपने ऊपर ना डाउट्स होते हैं। तो ये चीज़ तो है कि अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हैं ना तो अपनी एक स्किल्स बिल्कुल सेट कीजिए। मुझे पता है कि आज की डेट में या आने वाले कभी भी समय कोई चीज़ काम करे या ना करे, मैं देखता हूँ यंगस्टर्स ये सोचते हैं कि भाई मैं 12th के बाद कुछ नहीं करूँगा, ट्रेडिंग में आ जाऊँगा। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मतलब अपने आप को एक इतना काबिल बनाना है कि अपना एक करियर सिक्योर हो, और उसके बाद आप रिस्क लो। रिस्क लेना गलत नहीं है, लेकिन अनकैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत गलत चीज़ होती है। तो जितने भी लोग हैं ना, मतलब मेरे को आपको मुझे नहीं पता कि आप मेरे को ऐसा टीचर मानिए, ऐसा बड़ा भाई मानिए, छोटा भाई मानिए, जो भी है, लेकिन मेरे हिसाब से ना
हमें रिस्क लेनी चाहिए, बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन हर चीज़ कैलकुलेट वे से हो तो ज़्यादा परफेक्ट रहता है। तो कैलकुलेशन जो ये कहती है ना, वो यही कहती है कि हमें एक स्किल पे काम करना चाहिए, अपना एक फील्ड बिल्कुल सिक्योर कर लेना चाहिए और फिर ट्रेडिंग में आना चाहिए। स्टार्टिंग इसकी पार्ट टाइम से ही होनी चाहिए, क्योंकि इसमें यार ऐसा नहीं है, माइंडसेट बनाने में टाइम लगता है, साइकोलॉजी इंप्रूव करने में टाइम लगता है। ये एक दिन का काम नहीं है, ये दो स्ट्रेटजीज का काम नहीं है, ये प्योर पेशेंस का काम है। ये वक्त मांगती है ये चीज़, ये टाइम मांगेगी आपसे। ये आपको हो सकता है किसी किसी दिन बहुत ज़्यादा एनजाइटी फील कराए, या हो सकता है किसी दिन आपको बहुत एनर्जेटिक फील कराए। तो इमोशंस, हार्मोन्स रेगुलेशन, बहुत चीज़ें बिगड़ती हैं। बट एट द एंड जब इन चीज़ों को फेस करके आप लोग बाहर निकलते हो ना, तो रिजल्ट बहुत ब्यूटीफुल निकलता है। यही सच्चाई है। तो ये कुछ मेरी जर्नी थी। तो मतलब आज मेरे को ये है कि भाई देखो, आज भी मैं अच्छा खासा ट्रेडिंग से भी अर्न कर लेता हूँ, बट मैं आज भी इसको, मतलब ये नहीं है कि मैं फुल टाइम करियर लेता हूँ, नहीं। हाँ, अपना बढ़िया, अपना आराम से जितना है अच्छे खासा बनता है अपना बनाया। और अब ऑब्वियस ही बात है, मुझे इतने साल पढ़ाते हुए भी हो गए और कोई मेरी बहुत एज भी नहीं है, आई एम जस्ट 27, ठीक है। तो मतलब ये है कि अपने मैंने एक टीचिंग की स्किल्स को ग्रिप करा, उसको मैंने नहीं छोड़ा। और आज ये भी है कि मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ़ क्लासेस के अकॉर्डिंग अच्छा खासा पे वहाँ पे भी चार्ज करता हूँ और बढ़िया अपना सारी चीज़ें हैं। तो बस यही मेरा मैसेज है आप सभी को, जितने भी यंगस्टर मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो ट्रेडिंग कीजिए, नो डाउट बहुत ब्यूटीफुल करियर है, बहुत ही फैंटास्टिक करियर है। पूरी जनरेशन्स को आप लोग चेंज कर सकते हो चीज़ों को, सिर्फ ट्रेडिंग है उससे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एडुकेट योर सेल्फ, समझना पड़ेगा, साइकोलॉजी, माइंडसेट पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जुआ नहीं खेलना, इट्स नॉट अ गैम्बलिंग। गैम्बलिंग करोगे, बिना नॉलेज के करोगे तो सब कुछ खो बैठोगे। तो होपफुली आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हो, और मैं और भी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और अपने कुछ टेक्निक्स, जो चीज़ें मैं समझाऊँ, मैं आप लोगों को एडुकेट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बीइंग एन एजुकेटर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको चीज़ें समझाऊँ। तो होपफुली आप लोगों को मेरे लेक्चर्स देखना, मैंने फिबोनाची के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक्स आप लोगों को एडुकेट करी हैं, समझाई हैं। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ना मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस देता हूँ आप लोगों को, बस मैं यहाँ पे एजुकेशन के लिए बैठा हूँ कि आप लोग अगर पढ़ आ रहे हो इस फील्ड में तो पढ़ो, पढ़ लिख के आओ। पढ़ लिख के आओगे, पढ़ोगे, लिखोगे, तो लिटरली आपका मतलब रिजल्ट जो है, आउटकम है, वो बहुत बेहतरीन निकल के आएगा। चलिए, होपफुली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और जो भी आपके आसपास है जो ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।